पीएम मोदी का मिशन महाराष्ट्र, वर्धा का दौरा करेंगे। चुनाव से ठीक पहले तोहफों की झड़ी लगाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमरावती में योजनाओं की शुरुआत। चुनाव से पहले महायुति गठबंधन में तनातनी है। अजित पवार, एकनाथ शिंदे, फडणवीस के बीच विवाद की खबर। कई मौके पर खुलकर नाराजगी दिखी। आज विपक्षी दलों के गठबंधन एमवीए की बैठक तय हो सकता है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। मुंबई की 6 सीट पर उद्धव गुट, कांग्रेस आमने सामने। सीट शेयरिंग पर उद्धव ठाकरे ने बढ़ाई टेंशन। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र की 100 सीटों पर कांग्रेस, 15 से 20 सीटों पर शरद गुट के साथ पेच फंस गया है। बीएसपी नेता मायावती का दावा, इंडिया के घटक दलों ने जनता का विश्वास खो दिया है। यूपी के उपचुनाव में मौजूदगी दर्ज कराएगी बीएसपी। एबीपी न्यूज से बोले एआईएमआईएम यूपी अध्यक्ष शौकत अली, उपचुनाव में सभी 10 सीट पर पीडीएम मोर्चे के सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ेंगे। चंद्रशेखर आजाद भी हमारे साथ शामिल हों। राहुल गांधी के खिलाफ केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का विवादित बोल। कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं का विरोध बढ़ा। हैदराबाद में कांग्रेस विधायक ने दिया विवादित बयान। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को दी राजस्थान आने की चुनौती। कहा, राजस्थान आकर दिखाना, छठी का दूध याद दिला देंगे। बीजेपी नेता अविंदर सिंह लवली ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, राहुल के बयान से हर बार लगता है कि मेरा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने का फैसला सही था। दिल्ली में बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, विवादित बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं राहुल। राहुल गांधी के खिलाफ आज दिल्ली बीजेपी प्रदर्शन करेगी। सुबह 11:30 बजे बीजेपी नेता कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय की तरफ मार्च करेंगे। झारखंड में हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी का परिवर्तन यात्रा, अमित शाह शुरुआत करने वाले हैं। राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्र से होकर ये यात्रा गुजरेगी। झारखंड कैबिनेट की बैठक, अहम बैठक होने वाली है। हेमंत सोरेन सरकार लेगी कई अहम फैसले। शाम 6 बजे रांची में झारखंड कैबिनेट की मीटिंग। शिमला मस्जिद विवाद के बाद आज सुक्खू कैबिनेट की मीटिंग। दोपहर 12 बजे हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की यह मीटिंग होने वाली है। शिमला में बैठक होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी कल लेंगी शपथ। सुल्तानपुर माजरा से विधायक मुकेश अहलावत भी बनेंगे मंत्री। गोपाल राय, कैलाश गहलोत भी शपथ लेंगे। अब विधायक मुकेश अहलावत को आतिशी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। केजरीवाल को शुक्रिया कहा, ईडी सीबीआई ने तंग किया है, इसीलिए लोगों ने पार्टी छोड़ी, लेकिन मैं डरने वाला नहीं। आइए 9 सेकंड न्यूज में बात कर लेते हैं हरियाणा चुनाव की, जहां बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्र के बीच आज से केजरीवाल चुनावी बिगुल फूकेंगे। आज हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगे अरविंद केजरीवाल। जगधारी निर्वाचन क्षेत्र से रोड शो है। 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका। मनोहर लाल खट्टर के भतीजे रमित खट्टर ने थामा कांग्रेस का हाथ। हरियाणा यूथ कांग्रेस ने पुष्टि की। हरियाणा के संकल्प पत्र में बीजेपी ने किए 20 वादे। महिलाओं को 2100 रुपए, एमएसपी पर 24 फसलों की खरीद, 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी का वादा। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, हमारी गारंटी का कॉपी पेस्ट है बीजेपी का घोषणा पत्र। इनका घोषणा पत्र झूठों का बंडल है, हमें मिल रहा है जबरदस्त समर्थन। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा प्रहार। कहा, हरियाणा में बीजेपी की हार होगी, महाराष्ट्र में नहीं बनेगी सरकार। हार के डर से घबराई हुई है बीजेपी। जींद में दुष्यंत चौटाला, चंद्रशेखर आजाद ने एक साथ चुनाव प्रचार किया। दुष्यंत चौटाला ने कहा, हम बनाएंगे सरकार, हमारा गठबंधन पहले से डबल सीटों पर जीत दर्ज करेगा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा अमरिंदर सिंह वंडिंग का आप पर निशाना। कहा कि पंजाब के लोगों ने बदलाव के लिए गलत सरकार को चुना, आज भुगत रहे हैं खामियाजा। सीएम नायब सिंह सैनी ने किया दावा, हरियाणा में बनेगी बीजेपी की सरकार। हुड्डा अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, मैं हर सीट से चुनाव लड़ने को तैयार था। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, महंगाई से लड़ने के लिए कांग्रेस ने किया है 6000 पेंशन, महिलाओं को 2000 की आर्थिक मदद, 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान।
बिहार के नवादा में हिंसा के बाद सियासी पारा गर्माता जा रहा है। इससे जुड़ी अपडेट्स 9 सेकंड न्यूज में। बिहार में फूंक दिए गए लोगों के घर। नवादा के मांझी टोला में जला दिए गए 20 से ज्यादा मकान। पुलिस ने घटना के एक दिन बाद करीब 15 लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार के नवादा में बस्ती जलाने का मामला। सूत्रों के मुताबिक सीएम नीतीश ने घटना की निंदा की। आला अधिकारियों को खुद जांच की निगरानी करने के निर्देश दिए। नवादा की घटना पर बीजेपी नेता आशा नवाज हुसैन का पलटवार। कहा, घटना को अंजाम देने वाले जंगल राज की सोच वाले लोग हैं। नीतीश सरकार किसी को भी बख्शेगी नहीं। नवादा की घटना पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, ऐसी मानसिकता को फलने फूलने नहीं दिया जाएगा। सीएम नीतीश ने मामले को गंभीरता से लिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, नवादा की घटना दुखद है। मांझी जी की सरकार है, लेकिन उन्हें सच से कोई मतलब नहीं। बिहार के सुपौल में 3 भाइयों को गोली मारी। अस्पताल में हालत गंभीर बनी हुई है। जमीन विवाद बताई जा रही है वजह। पिपरा थाना क्षेत्र की घटना। बिहार में जेडीयू महिला सेल की जिलाध्यक्ष की सरेआम पिटाई। सीतामढ़ी में महिला नेता को चप्पल की माला पहनाकर घुमाया। बुरी तरीके से पीटने की वजह से हालत गंभीर। सीतामढ़ी में महिला जेडीयू नेता के साथ दरिंदगी। पिटाई की वजह से बोलने की हालत में नहीं है महिला। गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज जारी। महिला जेडीयू नेता के साथ मारपीट। सीतामढ़ी के एसपी के मुताबिक फेसबुक पर आपसी विवाद हुआ। मुख्य आरोपी संजय पटेल को गिरफ्तार किया गया। आरजेडी ने बिहार में महाजंगल राज जैसे हालात बताए। मृत्युंजय तिवारी बोले, सरकार में थोड़ी भी शर्म बची है तो बताएं, आखिर बिहार में क्या हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड दौरा। रांची में आईसीएआर एनआईएसए के शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, सीएम हेमंत सोरेन मौजूद रहेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज दादर नागर हवेली दमन दीव के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दमन में पक्षीशाला का उद्घाटन करेंगे। स्वास्थ्य कल्याण केंद्र, स्कूल का भी दौरा। हिमाचल प्रदेश में युवा बेरोजगार संघ ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। सचिवालय तक मार्च करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात करेंगे। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी का मंथन जारी। जेपीसी की 6ठी बैठक। समिति को मिले सुझाव पर विचार होना है। मुस्लिम संगठनों से राय ली जाएगी। गुजरात के राजकोट वक्फ बोर्ड पर कुंडा विधायक राजा भैया ने सवाल उठाए। कहा कि भारत के अलावा किसी देश में नहीं है वक्फ बोर्ड। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बाइडेन करेंगे व्यापक वैश्विक रणनीति साझेदारी की समीक्षा। ममता बनर्जी का आरोप, दामोदर घाटी निगम मानव निर्मित बाढ़ के लिए जिम्मेदार है। केंद्र डीवीसी बांधों की सफाई कराने में फेल रही है। इसी वजह से राज्य के कई जिलों में बाढ़ आई। मेरठ में बिल्डिंग गिरने से 10 लोगों की मौत का मामला। पीड़ित परिवार को समाजवादी पार्टी ने 7 लाख की मदद की। परिजनों से मिले एसपी प्रतिनिधि मंडल। लखनऊ में भेड़िए के हमले में मारे गए लोगों के परिजनों से अखिलेश यादव ने मुलाकात की। हमले में बाल बचे बच्चे से भी बातचीत की। बहराइच में भेड़िए के हमले में 10 से ज्यादा लोगों की मौत। कोलकाता कांड को लेकर के जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म। जूनियर डॉक्टर ने 41 दिन बाद धरना खत्म किया। आज सभी ओपीडी, ओटी सेवाएं लेकिन निलंबित रखने का ऐलान। गूगल बंद करेगा इनएक्टिव जीमेल अकाउंट्स। आज से शुरू हो सकता है। अकाउंट्स को हटाने का ये प्रोसेस बंद कर सकती है कुछ यूजर्स के अकाउंट को। पूर्व सांसद मेनका गांधी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुल्तानपुर सांसद राम भुआल के खिलाफ दायर की याचिका। एफिडेविट में केस छुपाने का आरोप। हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति में देरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सिफारिशों पर अमल में देरी पर नाराजगी जताई थी। लैंड फॉर जॉब मामले में आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में फिर से सुनवाई। लोगों की जमीनें और फ्लैट लेकर उन्हें रेलवे में नौकरी देने का मामला। लालू प्रसाद यादव समेत कई परिवार के सदस्यों पर आरोप है। और देखिए, तिरुमला मंदिर में प्रसाद को लेकर बड़ा विवाद देखने को मिल रहा है। इससे जुड़ी अपडेट्स भी हैं, उन्हें भी देखते हैं 9 सेकंड न्यूज में। तिरुमला के लड्डू में पशु की चर्बी की मिलावट का आरोप। सीएम नायडू ने कहा, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पिछली सरकार में कई किलो प्रसादम नष्ट किए गए थे।
प्रसादम को लेकर के आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू के जगन मोहन रेड्डी पर आरोप। सूत्रों के मुताबिक लैब रिपोर्ट में खुलासा हुआ, घी में पशु चर्बी सहित कई प्रकार की मिलावट। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का बयान, जो चंद्रबाबू कह रहे हैं वो सही साबित हुआ। तकलीफ है कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। वीएचपी प्रवक्ता मनोज बंसल ने कहा, ये पता था कि जगन सरकार हिंदू विरोधी है, लेकिन प्रसादम में पशु चर्बी के इस्तेमाल की कोई कल्पना नहीं कर सकता। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, हमारी आस्था के खिलाफ आपराधिक कोशिश हुई है। ऐसे दोषियों के साथ कोई दया नहीं होनी चाहिए। एयर इंडिया क्रू मेंबर सूरजमान की हत्या के मामले में काजल खत्री को मिली रिमांड। पुलिस काजल से करेगी पूछताछ। नोएडा से जिम से निकलते वक्त सूरजमान की हत्या हुई थी। पंजाब के मोहाली में बदमाशों ने ऑफिस के भीतर घुसकर फायरिंग की। 3 बदमाश अंधाधुंध फायरिंग करके फरार हुए। फिरौती के लेटर को डालकर फरार होने का मामला पुलिस जांच में जुटी। भुवनेश्वर में मेजर और उनकी मंगेतर के साथ हुई घटना को लेकर कार्रवाई। इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मी निलंबित। पुलिसकर्मियों पर बदसलूकी, उत्पीड़न का आरोप। लखनऊ में ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस के वेयर हाउस में फायरिंग हो गई। गोली लगने से युवक घायल। महानगर थाना क्षेत्र स्थित बादशाह नगर रेलवे स्टेशन के पास का मामला। मेरठ में छेड़छाड़ का विरोध करने पर लड़की के अपहरण की कोशिश, परिजनों की भी पिटाई। गुस्साए लोगों ने थाने का हंगामा और घेराव किया। 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर। और देखिए, देश भर के कई राज्यों में बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। इससे जुड़ी अपडेट्स हैं, उन्हें भी देखते हैं 9 सेकंड न्यूज में। ग्रेटर नोएडा के जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बाढ़ जैसे हालात देखे गए। एयरपोर्ट के पास बन रनहेरा गांव में हालात बिगड़ चुके हैं। सड़क पर कई फीट पानी, लोगों को आवाजाही में परेशानी। ग्रेटर नोएडा के रनहेरा गांव में सड़कें बनी दरिया। गांव के मुख्य मार्ग पर कई फीट पानी भरा है। लोगों के घरों में भी पानी, पलायन करने को मजबूर हुए ग्रामीण। बिहार के रोहतास जिले में हो रही बारिश की वजह से उफान पर सोन नदी। इंद्रपुरी बैराज से 5,22,000 क्यूसेक पानी सोन नदी में छोड़ा गया। नदी से लगते किनारों पर हाई अलर्ट। पटना में लगातार हो रही गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी। नदी किनारे लगते निचले इलाकों में बाढ़ आई। रिहायशी इलाकों में पानी भी भरा, रास्ते जलमग्न। पटना में थाने के भीतर 1.5 से 2 फीट पानी देखा गया। थाने में खड़ी 200 से अधिक गाड़ियां नदी के पानी में समा गई। बाकी गाड़ियों को बहने से बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं पुलिसकर्मी।